हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योति राजपूत और आज का हमारा टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन टू सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर मतलब क्या? सेरिकल्चर का मतलब है दैट इज रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म सो दैट वी कैन प्रोड्यूस सिल्क। ओके, सो यहाँ पर यू कैन सी द सिल्क मॉथ इट इज प्रेजेंट। सिल्क मॉथ जो है दे गिव राइज टू द एग, फर्दर द एग गिव राइज टू द लार्वा, और फिर लार्वा जो है वो एक तरीके का ककून स्पिन करेंगे जिसके अंदर जो है आपको थर्ड स्टेज जैसे प्यूपल स्टेज नजर आएगी इनसाइड द ककून। और फिर जो है here after the pupal stage the adult is going to emerge। तो बात ये है कि जो सिल्क प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन से स्टेज में मिलेगा? जो सिल्क है हमें ककून स्टेज में मिलेगा। ककून के अंदर जो प्यूपा होता है, here so cocoon it is the one which is going to give rise to the silk fiber। so जो larval stage होती है, when the larva they reach up to the maximum size, तो larva का जो mouth है वो saliva eject करेगा from the mouth, that is the spittle is going to it produce from the mouth, और वो जो mouth है एक तरीके का natural fibrous substance secrete करेगा, और फिर लार्वा धीरे धीरे एक तरीके का cocoon form करेगा, और this larva is going to convert into the pupa। सो आप बुला सकते हैं कि जो प्यूपा का नेस्ट है, ये जो आपको ककून नजर आ रहा है उसके अंदर प्यूपा है। सो ये जो प्यूपल नेस्ट है, और बुला सकते हैं ये जो ककून है इट इज द वन विच इज गोइंग टू गिव द सिल्क। इसीलिए सिल्क वर्म असेंशियल है बिकॉज दे गिव अस द सिल्क। सिल्क जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट नंबर ऑफ प्लेसेस आर देयर वेयर सिल्क इज यूज एज गारमेंट्स इवन इन इंडियन ट्रेडिशन ऑल्सो। तो पहले जो बात आती है दैट इज हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स क्या बोलते हैं, दैट जो भी चाओ किंग ऑफ चाइना जो है, the China is the place where the very first silk it was originated। और सिल्क उस दौरान जो है बहुत ही एज अ रिस्पेक्ट, एज अ सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट, एज अ सिंबल टू शो एन ऑनर पब्लिकली, तभी इस सिल्क गारमेंट को जो है पहना जाता था। सो पब्लिक सेरेमनीज हैं या तो फिर रिस्पेक्ट टू बी शोन टू द एम्परर है, उस दौरान ही सिल्क इस तरीके के गारमेंट्स पहने जाते थे। और फिर पहले जो है सिल्क इट वाज केप्ट एज अ सीक्रेट दैट हाउ एग्जैक्टली द सिल्क इट इज फॉर्म। तो एक बार ऐसा हुआ कि देयर वाज अ चाइनीज एम्प्रेस दैट इज 11th लिंगशी। वो एक मलबरी पेड़ के नीचे चाय पी रही थी, जहां पर एक सिल्क ककून जो है उनके चाय के कप में गिर गया एक्सीडेंटली। और फिर जब वो इसी ककून को कप से निकाल रही थी, एट दैट टाइम शी डिस्कवर्ड कि देयर इज समथिंग थ्रेड, फाइन ग्लिसनिंग थ्रेड लाइक structure was seen when she was removing the cocoon। तो तब पता चला कि ककून से जो है एक तरीके से सिल्क फाइबर जो है वो ऑब्टेन होता है। एज वी नो कि एक बहुत सालों तक जो है कि सिल्क कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, इट वॉज केप्ट एज अ सीक्रेट फॉर अबाउट 100 years। इट वॉज केप्ट एज अ सीक्रेट फ्रॉम वेयर द सिल्क इट इज ऑप्टेन। ऐसा कहा जाता था कि चाइनीज यूज टू से दैट सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय अ हेयर ऑफ सी sheep। लेकिन जो बाद में जो है ये सीक्रेट जो है वो ओपन हो चुका था। so here as we know that silk it was discovered by one of the empress। okay, so Chinese जो है वो SI it is used in the name in the honor of the empress, and the empress SI Ling herself was regarded as the deity of silkworm, एज द गॉडेस ऑफ सिल्कवर्म। सो इस तरीके से वो एम्प्रेस को जो है एज अ गॉडेस ऑफ सिल्कवर्म कहा जाता है आज भी। और सिल्क जो है इट वाज सोल्ड बाय द चाइनीज फॉर वेट इन गोल्ड। इस तरीके से जो है द सिल्क इट वाज एट दैट टाइम इट वाज वेरी एक्सपेंसिव लाइक दैट ऑफ द गोल्ड, एंड दैट इज वाई here how the silk it is manufactured it was kept as a secret for centuries। और अगर कोई चाइनीज इंडिविजुअल इस सीक्रेट को ओपन कर देता है then the punishment was the death। लेकिन इसी सिल्क द हाउ इट इज प्रोड्यूस हाउ इट इज ऑप्टेन, यूरोपियंस बहुत क्यूरियस थे कि हाउ एग्जैक्टली द सिल्क इट इज ऑप्टेन। सो ये जो मिस्ट्री है इसको ओपन करने के लिए यूरोपियंस ने दो जासूस भेजे, दो स्पाइस भेजे टू चाइना, मॉन्क के भेस में, एक साधु के भेस में, एक बुद्धिस्ट मॉन्क के भेस में। और वो मॉन्क जो यूरोपियंस यूरोप से आए थे उन्होंने जो सीक्रेटली स्मगल किया सिल्क वर्म्स को भी, ककून को भी, और फिर इस तरीके से द सीक्रेट इट वाज ओपन।
और इस तरीके से द वेरी फर्स्ट सिल्क फैक्ट्री इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन द मिडल ऑफ 6th century एडी इन टर्की, और जहां पर आज हम उसको इस्तांबुल करके बुलाते हैं। इस तरीके से जो है बहुत भारी मात्रा में कमर्शियल प्रोडक्शन किया जाता है सिल्क का इन नंबर ऑफ वार्म कंट्रीज विच स्प्रेड इन द चाइना, जापान, इंडिया एंड मेडिटेरेनियन रीजन। जब हम सेरिकल्चर इंडस्ट्री की बात करते हैं इंडिया में, इंडिया में भी सेरिकल्चर इट इज अ रेगुलर इंडस्ट्री। लेफ्रॉय जो इंडिया में थे, न्यू दिल्ली प्यूसा इंस्टीट्यूट, दे बिगैन टू इन्वेस्टिगेट द सिल्कवॉर्म एंड सेरिकल्चर इन 1904 टू 1905। और फिर लेकिन जो प्लान तरीके से जो सिल्कवॉर्म का इंडस्ट्री है वो डेवलप हुआ सिल्क बोर्ड इन अप्रैल 1949 के बाद में। और आज जो है द सिल्क इंडस्ट्री इट इज वेल नोन कोटेज इंडस्ट्री, जिसमें सेरिकल्चर के रियरिंग के दौरान काफी ज्यादा टेक्नोलॉजीज का भी यूज किया जाता है। और आज जो है इंडिया में काफी सिल्क प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं लाइक द आसाम, बंगाल, चेन्नई, मैसूर, कर्नाटक एंड जम्मू कश्मीर। वैसे देखा जाए कैलकुलेशन के हिसाब से इंडिया जो है करीबन 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ सिल्क प्रोड्यूस करती है, लेकिन इंडिया में जो रिक्वायरमेंट है सिल्क की वो है 4.2 मिलियन पाउंड्स। इसका मतलब रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है। और इंडिया जो है it is the second world population of tassar silk. India it is able to produce many types of silk, लेकिन उसमें से जो टसार सिल्क है वो इंडिया जो भारी मात्रा में प्रोड्यूस करता है। तो सेरिकल्चर जो है एक मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम है, जिसमें जो है सेरिकल्चर स्टार्ट किया जाता है सबसे पहले विद द कल्टीवेशन ऑफ फूड प्लांट्स दैट इज मलबरी। उसके बाद आ जाता है दैट इज सिल्कवर्म rearing, and then comes the silk reeling, weaving, and later comes the marketing। तो सेरिकल्चर जब भी स्टार्ट किया जाता है दे रिक्वायर लेबर्स, लेबर्स जो हैं दे आर रिक्वायर्ड, सो इट इज एन एग्रो इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर सिल्क वर्म को रेयर किया जा रहा है एंड इट इज रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर। देयर इज कल्टिवेशन ऑफ द मलबरी सिल्क। और ये सेरिकल्चर जो है इस तरीके की कोटेज इंडस्ट्री दे आर वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, या तो फिर वो भी स्टार्ट कर सकते हैं लाइक द डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और ये सेरिकल्चर जो है बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, जो जो भी लैंड लेस लेबर्स है उनको भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। सो इट इज हाउ इट इज गिविंग अ रिच रेम्यूनरेशन टू द एग्रो इंडस्ट्री। स्टार्टिंग में काफी लेस इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसके बाद जो है इट गिव्स अ गुड रेम्यूनरेशन। सो सिल्क इंडस्ट्री जो है नाउ देयर आर नंबर ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स यूज, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग द मॉडर्न सिल्क इंडस्ट्री। इस तरीके से जो है ज़्यादातर इंडिया में ही इसको यूज़ किया जाता है, बिकॉज इंडियन कल्चर देयर इज़ यूज ऑफ सिल्क फाइबर्स, इट इज़ यूज्ड इन नंबर ऑफ फेस्टिवल्स। और एक्सपोर्ट की तो रिक्वायरमेंट कम है, लेकिन इंडिया में खुद डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। सो इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है सेरिकल्चर, और बहुत सारे लोगों को इस तरीके से जॉब प्रोवाइड करता है। करीबन 6 मिलियन पीपल ऑफ इंडिया दे आर एम्प्लॉयड इन दिस सेरिकल्चर इंडस्ट्रीज। जिस तरीके से ये जो है हमारी रूरल इकोनॉमी को भी इंक्रीज करता है, इट इज अपलिफ्टिंग द रूरल इकोनॉमी एंड इट इज प्रोवाइडिंग एन अर्निंग ड्यू टू विच इट हेल्प्स इन द फॉरेन एक्सचेंज। जापान तो फेमस है ही सिल्क प्रोड्यूस करने में, उसके साथ साथ इंडिया का कल्चर जी भी है वो भी इंक्रीज करता है सिल्क प्रोडक्शन। दैट इज हाउ द सिल्क ऑक्यूपाइज अ डोमिनेंट पोजिशन। Here, अगर हम ये टेबल देखते हैं तो वैसे तो there are two families which the moth they are coming and they are able to produce the silk fiber. So सबसे पहले फैमिली आती है that is Bombycidae, दूसरी फैमिली आती है that is a Saturnidae. So जो मलबरी सिल्क वर्म है it is coming in the Bombycidae, जिसका साइंटिफिक नेम है Bombyx mori. दूसरी फैमिली जो है सैटर्निडी, इसमें आते हैं टसार सिल्क वर्म, देन मूगा सिल्क वर्म एंड एराई सिल्क वर्म। सो दिस इज हाउ देयर आर फोर स्पीसीज, दीज आर फोर मेन स्पीसीज विच आर एबल टू प्रोड्यूस द सिल्क। सबसे पहला है मलबरी सिल्क वर्म, दूसरा है टसार सिल्क वर्म, मूगा सिल्क वर्म एंड एराई सिल्क वर्म। ये तीन तो है सैटर्निडी फैमिली में आते हैं, लेकिन जो मलबरी सिल्क वर्म है दे आर कमिंग टू द बॉम्बेसिडी फैमिली। तो ये जो मलबरी सिल्क वर्म है इनका होस्ट प्लांट है दैट इज मलबरी प्लांट्स।
इसको आसानी से डोमेस्टिकेट किया जाता है और जो भी सिल्क प्रोड्यूस होता है वो रिलेबल है और इस तरीके से परफेक्ट गारमेंट्स बन सकते हैं। वाइट कलर, क्रीमी कलर भी हो सकता है सिल्क इट इज प्रोड्यूस। और प्रोड्यूस कौन करता है? दैट इज वेस्ट बंगाल, कश्मीर, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये जो है मलबरी सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा आता है सैटर्निडी फैमिली में, दैट इज टस्सार सिल्कवर्म। ये जो है द होस्ट प्लांट इज असन एंड अर्जुन, जो कि वाइल्ड है। और जो सिल्क प्रोड्यूस होता है इट इज रिलेबल ब्राउन और कॉपर इन कलर। और स्टेट्स विच आर डूइंग रियरिंग ऑफ टस्सार सिल्कवर्म इज बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश। Next is the Muga silkworm. The host plant is Som and Soalu. दे आर सेमी डोमेस्टिकेटेड। सिल्क जो है वो रिलेबल है, गोल्डन कलर का है, येलो कलर का भी हो सकता है। एंड द स्टेट विच इज डूइंग रियरिंग इज द आसाम। नेक्स्ट इज द एराई सिल्कवर्म, जो कि होस्ट प्लांट है कैस्टर एंड केसरू। इट इज डोमेस्टिकेटेड बट द सिल्क इट इज प्रोड्यूस्ड अनरिलेबल एंड white in color, and the state which is producing this erai silk is the Assam. So this is how these are the four species of the silk producing moth. सबसे पहले है mulberry silk moth, next is the tassar silk moth, next is erai silk moth, and the last is the muga silk moth. So this is how the video ends, and thank you very much.